अभी हम लोग देख लेते हैं यूनिट डायमेंशंस का फॉर्मूला शीट। यूनिट डायमेंशंस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, जिसमें N1 क्या है, उस यूनिट में जो भी आपको कोएफिशिएंट्स है वो, और ये वो यूनिट, N2 में जो कोएफिशिएंट्स है वो, और वो यूनिट 2 सिस्टम। समझो कि आपको 1 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। आपको ये N2 ही निकालना है कि आपको पता नहीं, समझो आपको पता नहीं कि कितना ग्राम्स होता है 1 kg, तो x ले लो इसको, तो 1 इंटू आपने ले लिया kg। ओके, फिर N2 आपको निकालना है, जो x ले लो, U2 क्या है, ग्राम्स। अभी आपको पता है कि kg किलोग्राम, तो किलो का आप लोग 10⁻³ ग्राम लिख सकते हो, इज इक्वल टू x इंटू ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1000। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, मतलब x का वैल्यू 1000 आ गया, मतलब इधर सब्स्टिट्यूट कर दो कि 1 kg इज इक्वल टू x ग्राम हमने अज्यूम किया था, तो 1000 ग्राम। ऐसा आप बहुत सारी चीज़ को कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये यूनिट 1 रखा, उसका कोएफिशिएंट जो था वो, यूनिट 2 रखा, उसका कोएफिशिएंट था तो वो, फिर आपको जो पता है आप उसे सिंप्लीफाई करते जाओ, कट होते जाएगा, जो x का वैल्यू वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये एक फॉर्मूला हो गया उसका। बाकी इसमें कुछ है ना यूनिट डिमेंशन में। फिर डायरेक्ट चालू होता है एरर्स, क्योंकि एरर्स में ही क्वेश्चंस बनते हैं और एरर्स से क्वेश्चन में फॉर्मूलेस आते हैं। तो ये हो गया यूनिट डिमेंशन का। अभी एरर्स, सबसे पहला एरर का मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ द, मतलब आपने जितना भी रीडिंग्स लिया उसका मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, सब समझो। आपने A1 A2 A3 आपको बोला था लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला था। A1 A2 A3 A4 A5 5 बार आपने रीडिंग ले लिया, तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ एरर है। जितने बार आप उसे कैलकुलेट करते जाओगे उतनी टाइम आप उसे घटाओगे। जैसे कि इन सब चीज़, आपका ट्रू वैल्यू समझो है, ट्रू वैल्यू है A3, तो इस केस में देखा जाए तो ये A1 आ गया, ये A2 आ गया, इधर कुछ एरर नहीं है, इधर थोड़ा पॉजिटिव है, आगे बढ़ गया, ऐसा हो गया, ये सब एरर्स है। तो इन सब को अगर आप मीन ले लोगे तो आपका जो मीन वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा ट्रू वैल्यू के हिसाब से, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर आपको मेजर करना था लेंथ ऑफ दिस रॉड विच इज़ 15 सेंटीमीटर एक्चुअली, बट आपने मेजर क्या किया 14.9, 15.2, 14.8, फिर 14.6, ये तो बहुत ही एरर हो गया। 14.9 वापस, फिर 15 एक ने मेजर किया, फिर एक ने मेजर किया 15.1, ऐसे। तो आपने ये सब तो मेजर किया, अभी आपको पता नहीं है कि इसका रेंज 15 सेंटीमीटर, इसलिए तो मैंने फाइंड करने दिया। अगर आपको पता रहता तो आप डायरेक्टली बोल देते ऐसा। मुझे पता है कि इसका 15 वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इन सब का एवरेज ले लोगे। 1 2 3 4 5 6 रीडिंग्स लिए मैंने यहाँ पे, तो 6 का ऐड कर दो, डिवाइड बाई 6 कर दो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आपका ट्रू वैल्यू आ जाएगा, विच इज इसके आसपास ही आ जाना चाहिए। ओके, तो ए मीन क्या होता है, ऑल द रीडिंग्स A1 A2 A3 डॉट 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 अपॉन n, मतलब जितना रीडिंग्स लिया उन सब का वैल्यू अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अभी क्या करना है, एरर निकालो, हर एक मेजरमेंट में कितना एरर है। जैसे कि मैं साइमल्टेनियसली आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं कोई भी केस के आंसर को। ये तो प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ साथ ही साथ। जैसे कि कुछ भी ले लो आप, मैंने रीडिंग 1 लिया 14 सेंटीमीटर, रीडिंग 2 लिया 14.2, ट्रू वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू वैल्यू है इसकी 14.5, कोई भी मीटर। ओके, मुझे पता नहीं कि ट्रू वैल्यू क्या है इसकी, मुझे नहीं पता थी कि इसकी ट्रू वैल्यू 14.5 है। मुझे दे दिया इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसका मेजरमेंट ले लिया, तो मुझे मिला 14 एक की रीडिंग में। फिर क्या हुआ, रीडिंग 3 लिया मैंने, तो मुझे मिला 14.6, रीडिंग 4 लिया मुझे मिला 14.5, रीडिंग 5 लिया मुझे मिला 14. वेट, मुझे मिला 14 पॉइंट, क्या ले 14.3 ले लो, ठीक है। ये मुझे रीडिंग्स मिल गई, ये तो बहुत दूर हो जाता है, 14.4 ले लो इसको, ठीक। तो ये रीडिंग्स मिल गए, तो मुझे अभी मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू के लिए क्या करूँगा, 14 इस सब को ऐड कर दो,
ऐड करके देखो कितना आता है, 14 5 जा मेरे को लग रहा है 70, फिर 0.4 0.6 हो जाएगा 1, फिर 0.5 हो जाएगा वापस 1, तो हो जाना चाहिए 72 होना चाहिए क्या, करके देखो एक बार। तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो सर 10 और 10 20, 4 5 ज़ा 20 22, 1 2 3 4 5 और ये 2 72 बराबर है। मैंने तो ऐसे ही ऐड कर दिया था इसलिए मैंने क्रॉस चेक कर लिया एक बार। तो इसीलिए जितना भी आपका मैथ्स कितना भी अच्छा होने दो, अंडर प्रेशर आप क्रैक कर सकते हो, इसलिए आप डबल चेक करो कि आप जितना अटेम्प्ट करो उतना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है। अंडर प्रेशर हमेशा छोटी से छोटी मिस्टेक, आपको पता है कि आपको लॉग निकालना आता है, बट अंडर प्रेशर फिर भी एक बार चेक कर लो, आपको दिख रहा है फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का ऐड करके आ गया 72 अपॉन कितने रीडिंग्स लिए मैंने, 1 2 3 4 5 रीडिंग्स लिए, तो डिवाइड बाय 5, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो 72 इंटू 0.2 हो जाएगा विच इज़ 144, क्योंकि 1/5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि इधर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10, तो 72 इंटू 2/10 विच इज़ 144/10 इज इक्वल टू 14.4। ऐसे ट्रिक्स आपको अपने अपने लाने पड़ेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। ओके, डिवाइड बाय 5 करने वाला ऐसा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो आप में और 5th केजी के बच्चे में क्या फ़र्क रह गया, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक्स निकाल के आप फटाफट कर सकते हो। ये आ गया मीन वैल्यू 14.4। तो आप देख रहे हो कि ये ट्रू वैल्यू जो 14.5 था उसके अप्रॉक्सीमेटली पास आ गया मीन वैल्यू, इसीलिए हम लोग ये मीन वैल्यू निकालते हैं 14.4। मैंने हर बार कुछ ना कुछ एरर है, एक ही बार मुझे पता नहीं ट्रू वैल्यू, पर अगर देखा जाए एग्जामिनर देखेगा तो मुझे एग्जामिनर को लगेगा कि एक ही बार इसका ट्रू वैल्यू आया है, बाकी सब में तो बहुत एरर है। तो इसलिए मैं अगर मीन वैल्यू प्रेजेंट करूंगा तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ रियलिस्टिक है, एरर तो सब में होता ही है थोड़ा बहुत ऐसा। अभी नेक्स्ट ये हो गया एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। अभी एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पहले तो रीडिंग 1 में से एरर निकालो कि रीडिंग 1 में कितना एरर है, तो रीडिंग 1 में जो कि ट्रू वैल्यू है -14.4, मतलब 14.5 माइनस 14.4 करो 0.1। रीडिंग 2 में कितना एरर है 0.3 का। रीडिंग 3 में वेट साइन के साथ लेना होता है ये सब ना, नहीं साइन एरर के लिए नहीं, 0.1 0.3 0.1, R4 के लिए 0, R5 के लिए 0.2। तो अभी इन सब एरर्स का ये एरर हो गया, एरर इन R1 एरर इन R2 एरर इन R3। अभी एब्सोल्यूट एरर के लिए एब्सोल्यूट डेल्टा ए का मीन, जो कि आपको एरर मिला उसका मीन लो। अभी एरर क्या क्या मिले 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 बाय 5 रीडिंग्स, ये एक ज़ीरो हो गया इसीलिए। तो क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 0.4, 0.4 प्लस 0.3 इज 0.7/5। इसको डिवाइड करो आप तो हो जाएगा 0.7 इंटू 0.2, तो क्या हो जाएगा 0.14। ये आ गया आपका एक्चुअल एरर। ओके, तो कभी भी आप अगर ट्रू वैल्यू लिखने जाओ एग्जाम में तो आपको क्या लिखना होगा मालूम है, रिजल्ट में ट्रू वैल्यू इज 14.4 प्लस माइनस 0.14 मीटर। ये होता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू जिसके बारे में आप सर्टन हो। आप अनसर्टन हो इतने डिजिट्स के बारे में, ठीक है, अनसर्टन हो ताकि आप ये मतलब इस वैल्यू में इतना प्लस माइनस के बीच में रेंज हो सकता है फॉर द आंसर, इतना मुझे आया ऐसा। ये होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना होता है, ऐसा निकालना होता है क्वेश्चंस का आंसर। तो ये हो गया छोटी छोटी चीज़ें। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी नॉट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया आपको 0.14 अपॉन मीन वैल्यू जो कि आया 14.4, इसका आप अगर करोगे तो आपको रिलेटिव वैल्यू मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा आपको एरर ना। अभी इसको ही अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाए परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। सेम फॉर्मूला आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बस काम खत्म। अभी छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, जैसे कि समझो आपको दिया एक्स ए प्लस बी, ए में एरर कुछ है, बी में एरर कुछ है, तो एक्स में एरर क्या निकालो, तो आपको निकालना है डेल्टा एक्स बाई एक्स। नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसमें डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट में आप ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हो, और भले ही वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, एरर ऑलवेज एडेड। ये फंक्शन हो या तो ये फंक्शन हो, इन तीनों में एरर है कुछ ना कुछ। तो इसका डेल्टा एक्स का एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए एरर प्लस डेल्टा बी एरर फॉर बोथ द केसेस, एरर ऑलवेज एडेड। इसका समझो 0.1 है, इसका 0.1 है, तो इसका 0.2 हो जाएगा। इस केस में 0.1 है, 0.2 है, तो इधर माइनस होकर 0.1 नहीं आएगा, 0.3 आएगा इस केस में। एरर ऑलवेज एडेड, ये याद रखो, एरर इज ऑलवेज एडेड। आगे जाके और एक स्टेटमेंट बोलूंगा जो ऑलवेज के लिए एप्लीकेबल है, वो भी याद रखना, वो पढ़ेंगे आगे। तो ये हो गया इसके केस में एरर। प्लस माइनस केसेस में समझो x इक्वल टू ए बाई बी दिया है, या तो x इक्वल टू ए इंटू बी दिया है। इन दोनों केसेस के लिए भी सेम ही आता है फॉर्मूला, जो कि है डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, मतलब फॉर्मेट सेम रहता है, प्लस माइनस हो जाएगा खाली बस। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर इधर प्लस आ जाएगा, डिवीजन में है तो नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी ये फॉर्मेट सेम है। ओके, खाली ये याद रखना है कि अगर डिवाइड हो रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा दोनों के बीच में, पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। उस केसेस में आप याद रख सकते हो कि प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, प्लस माइनस, प्लस फॉर दिस एंड माइनस फॉर दिस, ऐसा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए, तो आपको डेल्टा एक्स ही निकालना है ऐसा, उसका ट्रू वैल्यू आपको निकल सकते हैं ऐसे। इसका मैं एक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। आपको अगर समझो वोल्टेज दे दिया है 2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 5 प्लस माइनस 0.1 ओम। आपको पूछा है करंट पे निकाल के दिखाओ, आप करंट पे निकालो। तो सबसे पहले तो इसका आई का ये निकाल दो, एरर छोड़ो, ये वैल्यू से आपका आई का मीन वैल्यू निकाल दो। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू V बाई आर। V क्या होगा 2/5 विच इज 0.4, आपको ये आ गया। ठीक है, 0.4 हो गया। नाउ अभी हम लोग एरर निकालना है आई में, तो डेल्टा V बाई V, आई हो जाएगा V बाई आर, तो डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V, क्योंकि डिवाइड में तो माइनस डेल्टा R बाई R, ये आई है। तो डेल्टा आई हमें निकालना है, आई हमें निकाल दिया, 0.4 आ गया। एरर इन वोल्टेज कितना है 0.2 दिया है, उसका वैल्यू कितना है 2, माइनस माइनस माइनस, याद रखो माइनस है यहाँ पे। तो अगर हम लोग नेगेटिव करें यहाँ पे, तो डेल्टा आर कितना दिया 0.1, ये हो गया 5। तो सॉल्व करो इसे, ये आ गया 0.1 माइनस, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 0.2 हो जाएगा 0.1 माइनस 0.02, माइनस करो, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 0.4 से, तो आपको मिल जाएगा एरर इन आई। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है कुछ भी एरर। तो ये हो गया प्लस माइनस के केस में। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसके रेस्ट में पावर है x इज इक्वल टू ए रेस टू एम बी रेस टू एक्स, कुछ भी दिया रखा है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो इन सबको। कैसे, x इज इक्वल टू एम डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस एक्स डेल्टा बी बाई बी, कुछ भी फंक्शन दो, सी जेड रेस टू सी बी रेस टू एक्स, कुछ भी दे देगा, बहुत सारे केसेस, तो डायरेक्टली ऐड करते जाओ बस। अभी आता है मेन वाला पार्ट इसका, जिसमें आप थोड़ा सा भटकते हो, जो कि है इंस्ट्रूमेंट्स में भी वर्नियर कैलिपर, कैपिलरी नहीं है, कैलिपर है। स्पेलिंग देख के लगता है कि कैपिलरी है, बोल देते हैं बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स ऐसे, बट वर्नियर कैलिपर है वो, कैपिलरी और कैलिपर में स्पेलिंग का डिफरेंस है। वर्नियर कैलिपर में क्या होगा, आपको बोल देंगे कि दिस डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with this division of main scale,
समझो AVSD वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड विद B मेन स्केल डिवीजन, ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में। पहले तो ये लिख लो कि 5th वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद 10th मेन स्केल डिवीजन, ऐसा ये पहले लिखना पड़ेगा। फिर क्या करो, VSD फाइंड कर दो। VSD कैसे निकलेगा, 5 को इधर ले लो तो 2 MSD हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। नाउ लीस्ट काउंट निकालने बोलेंगे आपको। लीस्ट काउंट का सबसे सिंपल फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD कितना कंसाइड किया था, B, ठीक है, MSD कितना कंसाइड किया था, B, और VSD कितना था, जनरल ले लो ना आप इसको, कि सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। AVSD MSD A बाई B, तो ये B MSD कंसाइड हुआ तो B MSD इधर आ गया। VSD कितना हो गया, A बाई B, नो B बाई A आएगा, B बाई A आएगा, B बाई A, तो यहाँ पे भी B बाई A आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो इसमें, ये 1 MSD रहेगा, 1 MSD तो मेंस का डिवीजन है। 1 VSD कितना मिला, B बाई A, जो इस कैलकुलेशन से मिला, B बाई A MSD, तो अभी MSD कॉमन ले लो, 1 माइनस B बाई A विच इज A माइनस B बाई A इंटू MSD। अभी मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, जो भी आपको दिया रहेगा कि वो कितने सेंटीमीटर का है, क्या है, 1 VSD, मतलब समझो अगर आप सेंटीमीटर स्केल लोगे तो उसमें अगर आपको मेन स्केल डिवीजन लेना है तो मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, एक छोटा पार्ट इसका, तो वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली 0.1 सेंटीमीटर होता है वो, या तो 1 mm बोल दो, 0.1 सेंटीमीटर, तो इस केस में आपका MSD हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का कितना लेंथ होता है और मेन स्केल के एक लेंथ का क्या डिवीजन होता है, ओके, ये आपको निकालना रहेगा। इसके मदद से आपको मिल जाएगा आपका लीस्ट काउंट। क्या किया मैंने इसमें, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये इक्वेशन लिखो कि आपको क्वेश्चन में दे रहेगा कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ MSD, या तो डायरेक्टली दे देगा 3rd डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद 5th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ओके, तो आप उससे ये फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद एक VSD इधर रहने दो, A को इधर लेके जाओ, तो B बाई A MSD आ गया। लीस्ट काउंट का एक ही फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD की जगह MSD रखो, VSD की जगह पे B बाई A MSD, VSD इज दिस मच इक्वल ना, तो पूरा उठा के इधर डाल दो। फिर MSD कॉमन ले लो, ये आ जाएगा, ये आ गया, MSD से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बस इतना ही है लीस्ट काउंट का इसमें। अभी इसमें रीडिंग अगर निकालना है आपको, अगर आप रीडिंग निकाल रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, रीडिंग कैसे निकालते हैं, पहले मेन स्केल डिवीजन देखो, मेन स्केल रीडिंग MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। कभी कभी आपको लीस्ट काउंट पे ही क्वेश्चन छोड़ दे, कभी कभी आपको पूछ ले रीडिंग क्या है, तो मेन स्केल डिवीजन समझो आपको मिला मेन स्केल का रीडिंग मिला आपको 5.6। मेन स्केल में वर्नियर देखा है क्या आपने, कभी नहीं देखा है तो आपको कंफ्यूज होगा, देख लो आप एक बार वर्नियर कैसा दिखता है, पढ़ा रहेगा मेरे हिसाब से उस कॉलेज में। 5.6 मिला मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या मिला आपको कि 0.6 से कंसाइड 6th डिवीजन से कंसाइड कर रहा है, ओके, 6th डिवीजन से कंसाइड कर रहा है इनटू पॉइंट, समझो 1 आ गया इसका लीस्ट काउंट, तो 5.6 प्लस 0.6, ओके, तो वेट मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.6 तो हो जाएगा 0.06, तो हो जाएगा 5.66। ये हो गया आपका रीडिंग इन सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया। क्या होता है ना, देखो ये हो गया मीटर स्केल अपना, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। अगर मैं और मैग्नीफाई करूँ इसको तो 0.5, 1, 1.5, 2,
2.5 और आगे रहेगा। बट समझो मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हो, इधर से लिया और इधर आ गया, तो क्या ये 1 और 1.5 हमें पता है इन दोनों के बीच का गैप सेम होता है और ऑलमोस्ट इक्वल होता है, छोटा छोटा रहता है, मैंने जूम करके बता दिया। बट अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और इधर तक आ गया अगर वो इंस्ट्रूमेंट, तो क्या मैं श्योर हूँ कि वो 1 है कि 1.5 है? नहीं, उस केस के लिए हमें वर्नियर स्केल रीडिंग देखनी पड़ती है। तो आपका मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा इस केस में? 1। वर्नियर स्केल रीडिंग कुछ आएगा इस केस में आपको समझो 0.2, इतना 0.2 है, इसका लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो तो मतलब ये 0.02 ऐसा आता है। ऐसा होता है वर्नियर स्केल का काम। तो वर्नियर कैलिपर ने क्या किया, जब भी हम लोग नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते थे तो हम लोग लिख देते थे 5.6, तो इसका प्रिसिशन कितना है? 0.1 प्रिसिशन है। वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है? 5.66, मतलब हमें पता था कि 5.6 और 5.7 के बीच में है, बट हमें इतना नहीं पता कि 5.6 के कितना करीब है और 5.7 के कितना करीब है। तो बता दिया 5.66, तो मतलब 5.7 के थोड़ा करीब है, इधर तक आ रहा है वैसा। तो उसने प्रिसिशन को 0.01 कर दिया। तो इसीलिए हम लोग वर्नियर स्केल यूज करते हैं फॉर इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये हो गया। अभी कुछ तो जीरो एरर आ सकते हैं और हमें जीरो एरर का कंसेप्ट देखेंगे लास्ट में। अभी पहले हम लोग स्क्रू गॉज कर लेते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं स्क्रू गॉज, क्योंकि ये सब 11th के है प्रैक्टिकल्स में। अगर आपका लॉकडाउन में गया है तो आपकी नसीब खराब है। ओके, स्क्रू गॉज क्या होता है? स्क्रू गॉज को जो सर्कुलर रहता है, अभी इसका LS लीस्ट काउंट का है पिच अपॉन डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब ये पिच क्या है? पिच इज, अब एक बार यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर लो कि स्क्रू गॉज और वर्नियर स्केल कैसे दिखते हैं, कैसे यूज करते हैं। कोई भी आपको ऐसा सिखा दे अगर सामने सामने वीडियो के तरफ से कि स्क्रू गॉज और वर्नियर कैसे यूज करते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि उसका LSD क्या बोल रहा हूँ मैं, VSD क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो पिच क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल। डिस्टेंस मूव, अगर जिसको पता है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा क्या बता रहे हो आप। लीनियर स्केल अपॉन डिस्टेंस मूव ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, ये हो गया पिच। इस पिच को उठा के इधर डाल दो, डिवीजन और मेन स्केल, याद जाएगा आपको ये लिस्ट काउंट। रीडिंग कैसे लिखोगे इसका? सर्कुलर स्केल लीनियर स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। इस टोटल को हम लोग रीडिंग में इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। नाउ पिच कैसे, अब एक ऐसा देगा कि स्क्रू गॉज मूव्स 5 सेंटीमीटर गिविंग 5 रोटेशन। तो इसका पिच क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर का पिच आ गया। 1 सेंटीमीटर इधर डालो, इसके डिविजन्स कितने हैं वो लिख दो। समझो अपना नॉर्मल लीनियर स्केल है और जो मेन स्केल यूज किया है वो अपना मीटर स्केल है, तो उसका मेन स्केल डिवीजन कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट हो गया 1, जो कि आता नहीं है कभी, रेयरली, मैंने रैंडम डाटा लिया इसीलिए। तो 1 आ गया। तो लीनियर स्केल समझो 5 सेंटीमीटर आपको हुआ, लीनियर स्केल हुआ 5.2, ओके। और सर्कुलर स्केल हो गया उसका रीडिंग समझो 100 इंटू 1, जो कि कभी आएगा नहीं, ऐसा गंदा सा डाटा ले लिया है मैंने। 100 इंटू पॉइंट, लीस्ट काउंट उसका ऐसे आता है, बहुत कम आता है, ऐसे ऐसे आता है, क्योंकि ये सब मैंने तो रैंडम डाटा ले लिया है ना। मैंने लोग जो अच्छा डाटा देंगे, अगर स्क्रू गॉज के क्वेश्चन पकड़े उसमें अच्छे डाटाज रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 0.01 आ जाएगा, इसमें जाके 1 ऐड हो जाएगा तो 5.1, और ये स्क्रू गेज किधर तक मैंने 0.001 इतना प्रिसीजन बढ़ा देता है वो, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 के आसपास होता है और इतना प्रिसीजन बढ़ा देता है वो। तो फॉर्मूलेज याद रखो, ओके। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको पहले कंसेप्ट जानना पड़ेगा, और मैं आपको दिखा नहीं सकता कि कैसे यूज़ होता है, ओके। इंस्ट्रूमेंट्स वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल किया रहेगा तो आपको समझ में आ सकता है कि क्या क्या बोल रहे हो आप, ऐसा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। यूनिट डिमेंशन में इतना ही है, नहीं अभी और है, ये है एरर भी कभी कभी आ जाते हैं, तो एरर से कैसे डील करें। पॉजिटिव एरर एक आता है, नेगेटिव एरर एक आता है। तो करेक्टेड रीडिंग हमेशा, करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस 0 एरर, ओके। अभी 0 एरर क्या है? करेक्टेड रीडिंग इज, मतलब जो भी एरर आया उसको, जो भी रीडिंग आया उसमें से एरर माइनस करो तो आप ये करेक्टेड रीडिंग प्रेजेंट कर सकते हो।
अभी ये ज़ीरो एरर दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए क्या फॉर्मूला है, कभी आता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, समझो ये मेन स्केल है और एक ऐसा छोटा सा वर्नियर स्केल रहता है, अगर इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो अगर लाइन में आ गया तो एरर ज़ीरो है, एरर नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में। अगर समझो मेन स्केल का ज़ीरो आगे आ गया तो ये पॉजिटिव एरर हो गया, पीछे चला गया तो नेगेटिव एरर हो गया। इस तरीके से ज़ीरो एरर बोलते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, ये है ज़ीरो एरर का कंसेप्ट आप किधर भी लगा सकते हो, वर्नियर के लिए भी लगा सकते हो और स्क्रू गॉज के लिए भी लगा सकते हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर समझो इसके मेन स्केल का और इसका वर्नियर स्केल का डिवीजन ज़ीरो कंसाइड नहीं कर रहा है, आगे पीछे आ रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव एरर दिखा रहा है, ओके। और ये स्क्रू गेज का भी सेम है, सर्कुलर स्केल और लीनियर स्केल का ज़ीरो मिक्स नहीं, मतलब मैच नहीं हो रहा है, जब भी कुछ रीडिंग नहीं ले रहे, जब भी नॉर्मल कंडीशन में मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें या पॉजिटिव या ज़ीरो एरर है। तो जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उस केस में क्या करेंगे, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में होता है, उसका पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन कंसाइडिंग, डिवीजन कंसाइडिंग ऑन मेन स्केल। फिर नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए, नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए लीस्ट काउंट इनटू टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन माइनस डिवीजन कंसाइडिंग, यही है। लीस्ट काउंट दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें जो डिवीजन कंसाइड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, इसमें जितना है उसमें से माइनस करके मल्टीप्लाई करो। फिर और एक बात याद रखना कि मेन एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ज़ीरो एरर हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, खाली बोलने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि आपको पता चल जाए पॉजिटिव एरर है मतलब मेन स्केल आगे है, मेन स्केल का ज़ीरो आगे है, ओके। बताता हूँ मैं, देखो ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, इसका ज़ीरो इधर है, इसका ज़ीरो इधर है, तो यह पॉजिटिव एरर आ गया। ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, इसका ज़ीरो इधर है, इसका ज़ीरो इधर है, तो ये आ गया नेगेटिव एरर इस केस में। अभी नंबर ऑफ डिवीजन कंसाइडिंग का मतलब क्या है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, तो कहीं ना कहीं तो जाके मेन स्केल भले ही वो ज़ीरो एरर रहे, कहीं ना कहीं जाके वर्नियर और मेन स्केल का डिवीजन कंसाइड करेगा। तो समझो ये जाके सिक्स्थ वाला जो बार है, सिक्स्थ वाला बार वो इसके एक रीडिंग के कंसाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ डिवीजन कंसाइडिंग इस केस में क्या हो गया, 6। तो अगर ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो मैं क्या करूँगा, लीस्ट काउंट इनटू 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा। लीस्ट काउंट समझो 0.1 है तो 0.6 आ गया ये, तो जो भी मुझे रीडिंग मिला उसमें से मैं माइनस 0.6 कर दूंगा, तो मुझे करेक्ट रीडिंग मिलेगा। ये होता है पॉजिटिव एरर। समझो हमें पता है वर्नियर में 10 डिविजन होते हैं, और ओके 10 डिवीजन होते हैं, इसलिए वो 0.1 प्रिसीशन बढ़ा देता है, और ठीक है। नेगेटिव ज़ीरो एरर में समझो ये कंसाइड कर दिया फिफ्थ, आपका फिफ्थ नहीं ले सकते हो फिफ्थ, बट समझाने के लिए मैं फोर्थ आपका कंसाइड कर दिया, फोर्थ डिवीजन। तो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, लीस्ट काउंट समझो 0.1 है, टोटल डिवीजन हमें पता है वर्नियर में कितना रहता है, 10 होते हैं, डिवीजन कंसाइडिंग कितना है 4, 0.1 इंटू 6 इस 0.6, इस केस में 0.6 आ गया, तो इस केस में भी नेगेटिव ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा होता है। स्क्रू गेज का भी, स्क्रू गेज का क्या हो जाएगा ना, टोटल डिवीजन कंसाइडिंग, जैसे कि सर्कुलर और लीनियर स्केल होता है ना, उसमें टोटल डिविजन्स होते हैं 100 डिविजन्स, तो आपका अगर 66 डिवीजन कंसाइड कर रहा है तो आपको लाना पड़ेगा 34 इधर 10 100 माइनस 66 34, और उसका लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। फिर अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर तो जो कंसाइड कर रहा है लीस्ट काउंट से उसको ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 0.66, ये हो गया आपका एरर, फिर उसको आप माइनस कर दो, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ये याद रखना। किसके लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए, वर्नियर और स्क्रू गेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है वो याद रखना। एरर के बारे में इतना पूछते नहीं, फिर भी अगर आपको दे दिया कि नंबर ऑफ एरर निकालो पॉजिटिव और ऐसा फिगर दे दे तो आपको देखने आना चाहिए, या तो उन लोग खुद बोल दे डिवीजन कंसाइडिंग ये है, डिवीजन कंसाइडिंग नहीं देंगे। अगर नेगेटिव है तो आपको ये याद रखना है कि टोटल में से माइनस करना है, पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, इसमें टोटल में से माइनस करके आपको लिखना है, ऐसा होता है। तो ये हो गया यूनिट डायमेंशंस का।